हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और हुआ है तो इसे रिमूव कैसे करें, डिवाइन गाइडेंस क्या है, ये सारा कुछ देखूंगी मैं टैरो कार्ड के माध्यम से। रेमेडी भी जो होंगी वो टैरो कार्ड में ही जो बताई जाती हैं, बिल्कुल वो रेमेडी आपको बताऊँगी। और वीडियो के एंड तक रहें और जाने बहुत सारी सच्चाइयाँ इस चीज़ की कि कैसे क्या और क्यों हुआ और कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जनरल वीडियो होता है, जनरल रीडिंग होती है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो सकता है किसी अन्य की एनर्जी हो या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आपके लिए ही होता है। तो पहली बार आते हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी पिक करती हूँ, कमेंट्स के थ्रू आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ। तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी थी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। अगर ज़्यादा कोई समस्या लग रही है आपको तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है व्हाट्सएप का। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के मैं बात करूँगी। आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार है। सच पूछिए कितने ही लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं और जिनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है, उनकी समस्याएं जीवन की मैं समझ पाती हूँ। और ये किसी ने मुझे सुझाव दिया मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि रीडिंग ले चुके हैं, उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं पूछती रहती हूँ अक्सर कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं आपके लिए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप जाने कैसे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। तो यहाँ कार्ड में अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर मुझे ये एनर्जी दिखाई देती है। देखो, एनर्जी को मैच करना है, ज़बरदस्ती लागू नहीं करना है कि आपके ऊपर नहीं भी है फिर भी आप सोच लें। आप अपने आप को बहुत डल फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले जैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका शरीर थका थका, दिमाग थका थका, और आप जितना भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी रूटीन के जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें बिल्कुल भी आपका दिल और दिमाग नहीं लग रहा है। ज़बरदस्ती आप उठ के सारे काम कर रहे हैं। कहीं भी आप अंदर से बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं, हील महसूस नहीं कर रहे हैं, ख़ुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बहुत आपके बर्डन लग रहा है शरीर पर। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है जब इंसान एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है, उठ के नहाता है, धोता है, अपना काम पर जाते हैं, फुल एनर्जी में आप होते हैं, और अचानक से आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं कि आपका काम नहीं बन रहा, आप काम करने में आपका मन नहीं लग रहा, आपको उठ के नहाने तक का मन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जाएँ आपके आसपास हैं। तो ये नेगेटिव ऊर्जाएँ कब घेर लेती हैं, कब चीज़ें असर करती हैं? सबसे पहले तो उदासीनता से बाहर निकलना होता है। उदासीनता क्या है? लो वाइब्रेशन में चले जाना, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सोच लेना, हद से ज़्यादा सोचते हुए यहाँ मुझे नज़र आए हैं। कुछ हो सकता है आपके कोई संबंध, आपके बीता हुआ कल, आपकी कुछ परिस्थितियाँ, आपकी कुछ ऐसी परेशानियाँ रही हैं जिनके बारे में आपने हद से ज़्यादा सोचा है। और जब आपने हद से ज़्यादा सोचा है तो क्या होता है, जब हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सोच लेता है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है ये थकान आपकी ब्लैक मैजिक के ही द्वारा है, लेकिन आपके दिमाग में ज़रूर ये आ जाता है कि ये मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि मैं तो अच्छा भला सब कर रहा था, मैं तो अच्छा भला सारे कामों में लगी थी। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि किसी ने किया है। देखो, ब्लैक मैजिक कई तरीके के होते हैं, उनकी अगर मैं परिभाषा यहाँ पर देने में आऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ जाएंगी, क्योंकि मैं विचक्राफ्ट नहीं करती हूँ, ये विचक्राफ्ट के अंतर्गत आता है। तो मैं विचक्राफ्ट नहीं करती हूँ, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं सबको बताती हूँ, पर्सनल रीडिंग जो कराते हैं जिनके ऊपर नेगेटिविटी निकल के आती है, और मैं उनको भी बताती हूँ कि आप अगर जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं वही आप चीज़ें आप पर हावी होने लगती हैं। देखो, बहुत सुंदर सी बात है, आपको बचाने, देखो आप जैसा जैसा सोचते हैं आपके साथ जीवन में वैसा वैसा होने लगता है।
आप अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, खुशी सोचते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आपको महसूस होने लगती हैं। और जिस दिन आप ये सोच लेते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, नज़र हुई है या निगेटिविटी है, तो बिल्कुल आपके साथ आपको वही फील होने लगता है। यहाँ तक तो कुछ लोगों को तो ऐसे चेहरे दिखने लगते हैं, ऐसी भयानक चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा जब सोच जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष में उनको दिखने भी लगती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना नहीं है। आज के टाइम में भगवान कृष्ण आपको स्वयं बचाने नहीं आ रहे हैं, आपकी मानसिकता जो है, आपके अंदर जो बैठे भगवान हैं वही आपको शक्ति देते हैं, वही इन चीज़ों से बचाते हैं। समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, मैं वो वही बताने जा रही हूँ कि आप लोग इस डर से बाहर निकल सकें और सच्चाइयों को पहचान सकें। ये सारी क्रियाएँ हैं, तांत्रिक क्रियाएँ होती ज़रूर हैं, करते हैं लोग, है ना, लेकिन क्या है आपके ऊपर असर नहीं करेगा जब आप भगवान को पुकार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण या जो भी अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, जिनको भी गुरु साहब को आप जिनको भी मानते हैं, आप जिस भी जाति धर्म से हैं, उन भगवान को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, हिम्मत करके आप खड़े हो जाइए। और जब सीधी सी बात है, जब आपको कोई चीज़ देता है गिफ्ट में और आप नहीं लेते हैं तो आपको ना तो ये पता चलता है उस गिफ्ट के अंदर है क्या, और ना आप उसका सुख आनंद उठा पाते हैं, ना आप दुखी हो पाते हैं। इसी प्रकार से ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव सोच आपकी तरफ सेंड करता है और आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, अपने दिमाग से झटक देते हैं, तो क्या होता है, आप फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, आप थक गए हैं सोचते सोचते, या किसी कारण से आपको लग रहा है ब्लैक मैजिक है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी उस दिन पूरे दिन आप आराम करें, सारा काम छोड़ दें। कोई काम आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, तो उस दिन आपको पूरे दिन आराम करना है, सुकून से रहना है और सोचना है, इन बातों पे गौर करना है कि मेरा आज का दिन कितना व्यर्थ हुआ है इन तमाम फालतू बातों से। देखो, श्री कृष्ण भगवान को जब पुकारा था द्रौपदी जी ने, तो देखो भगवान ने चीर बढ़ा दिया उनकी रक्षा की। तो क्या आज प्रभु नहीं हमारी सुन रहे हैं? आज क्या हमारी रक्षा करने नहीं आएंगे? देखो, बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बाहर से तब भी नहीं आए थे, उन्होंने शक्तियाँ ही भेजी थी, मन में ही द्रौपदी जी ने उनको निरूपा था, बाहर से नहीं आके खड़े हो गए थे, उनके पास खड़े होके चीर नहीं बढ़ा रहे थे, वो अपनी ऊर्जाएं भेज रहे थे और उन्होंने मन में सोच लिया था कि श्री कृष्ण भगवान मेरी लाज बचाएंगे, और बिल्कुल उनका चीर बढ़ता गया और उनका लास्ट नहीं हुआ उस साड़ी का। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ईश्वर हमारे साथ सदैव हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सोच में, हमारे विचार में ईश्वर हैं। तो सबसे पहले तो हमें ईश्वर का ध्यान करना है और सोचना है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर असर कर ही नहीं सकता। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करेंगे। तो बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन की शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति, सारे कुछ लोग आपका साथ देने लगेंगे। अपने शिव पुराण में भी है, अगर हम नज़र कहेंगे तो हमें नज़र ही हो जाएगी। अगर हम ब्लैक मैजिक करेंगे तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हावी हो जाएगा, चाहे किया हो किसी ने या नहीं। ऐसे ही अगर हम खुशियाँ कहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ईश्वर बहुत भोलेनाथ हैं, भोले भगवान भोलेनाथ हैं, और वो बिल्कुल वही सुनते हैं जो आप कहते हैं, और उनको ऐसा लगता है आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं उनसे, और वो आपको वही दे देते हैं। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है, जिससे कि भोलेनाथ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे। अब अगर हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, या आप कहेंगे कि मैडम नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं और हुई हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन को तहस नहस किया है, बिल्कुल मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ नकार नहीं रही हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बहुत लोग इन चीज़ों को करते हैं जो कि अपना कर्मा बनाते हैं, उनका कर्मा भी बहुत भयंकर होता है। थोड़े समय के लिए आपके ऊपर हावी हो सकती हैं ये चीज़ें, परमानेंट नहीं रहती हैं, और ये जब आप महसूस नहीं करते हैं तो पलट कर ऐसा वार करती हैं उस इंसान पर कि वो सहन नहीं कर पाता है।
तो आपको यहाँ पर गौर नहीं करना है। सबसे बड़ा तो उपाय यही है कि आपको सोचना बिल्कुल नहीं है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। सोचिए, थकान महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है जीवन में, सोचिए ये मैं खुद से आलस कर रहा हूँ, मेरा शरीर नहीं उठ रहा है, मुझे उठना है और ज़बरदस्ती पुश भी नहीं करना है। आराम का मन है, आराम करिए, पर खुश रहने की कोशिश करिए। कोई हंसी मजाक की वीडियो देखिए, हंसी मजाक की बातें करिए और जहाँ तक हो अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में लाइए। आप खुशी का अनुभव करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पर असर नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको रिमूव ही करना है तो सबसे अच्छा और सरल उपाय होता है कि आप एक दीपक लें मिट्टी का, उसमें घी भरें और एक बत्ती डालकर उसको जलाकर शाम के टाइम पीपल के वृक्ष के नीचे जला के आएँ। हर थर्सडे ये आप कर सकते हैं। हनुमान जी के नाम का आप दीपक जला सकते हैं मंगलवार को, जिससे कि ईश्वर आपकी रक्षा करें। और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है भूत प्रेत या साया किसी ने भेज दिया है, तो मैं सबसे पहले कहूँगी तांत्रिक पंडित पुजारियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ के अपने आप को बर्बाद करना है। मैं किसी के कार्य की यहाँ पे अवहेलना नहीं कर रही हूँ और किसी चीज़ का प्रचार भी नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर किसी के चक्करों में नहीं पड़ना है, अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। अगर हद से ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं किसी से भी और पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं ये है क्या। तो आपको बड़े इजी उपाय ये सारे मिल जाते हैं, मैं बता देती हूँ। और भी कई उपाय होते हैं जिनसे कि आप अपने ब्लैक मैजिक को हटा सकते हैं, खुद ही हटा सकते हैं। ओके, तो और आप सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव होता है तो आप बालाजी मंदिर होके आइए। बालाजी के मंदिर में आपको जो सुख शांति मिलेगी, वहाँ कुछ भी नेगेटिविटी होती है दूर भाग जाती है। कि हनुमान बाबा जो हैं सारी शक्तियों को सोख लेते हैं। अगर आप मोमडन हैं या कोई भी जाति के हैं तो आपके मंदिर में जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध हैं उनकी शरण में जाइए। देखो ईसाइयों के लिए तो कितने अच्छे हैं, जीसस वो जाते हैं प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाओं से ही रिमूव हो जाता है। तो प्रार्थना जरूर करें ईश्वर से कि हे भगवान मेरी रक्षा करें, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको मुझसे दूर करें। ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं, आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं। जिस भी धर्म कल्चर कास्ट से आप हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ब्लैक मैजिक को सोचना नहीं है, सबसे बड़ा इसका जो उपाय है वो यही है कि आपको अपने दिमाग में लाना एक भी बार नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा हुआ है। जब आप ये बार बार कहते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपके ऊपर ज़रूर ये असर करती हैं चीज़ें। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। डिवाइन गाइडेंस भी यही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत रखना है, आराम करिए। आपका स्वास्थ्य आपके ज़्यादा सोचने से ख़राब हो जाता है, ये दिमाग में हमेशा रखिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं किसी को डराने के लिए यहाँ टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ। टैरो आपको डर से निकालते हैं, ना कि आपको डर में धकेल देते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होता है। और मैं सच्चाइयों का हमेशा साथ देती हूँ। मुझे व्यर्थ में बहुत सारे पैसे नहीं कमाने होते हैं जो मैं आपको डराऊँ, ये वो तो तमाम तरीके के उपाय या स्पेल आपको बताऊँ तो स्पेल करने भी नहीं चाहिए बहुत सारे। हाँ, ग्रह दशाओं की अगर शांति की बात है तो वो ज़रूर कर लेने चाहिए अगर आपको कोई बताता है तो, लेकिन फिजूल में कहीं झंझट में नहीं पड़ना है। ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं, इनको मैं नकार नहीं सकती हूँ, लेकिन आप इनसे बिल्कुल मजबूती से लड़ सकते हैं। क्योंकि जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, उसको आपको मजबूत करना है। और जब आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत हो जाएगी, आप पर ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। आई होप आपको समझ आ गया हो और आप इन चीज़ों से निकल पाएँ। और ज़्यादा ही दिक्कत अगर आपको लग रही है तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप पे कॉल भी होता है। आसानी से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराएं जीवन में। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होते हैं तो इस बात पे एक सुपर थैंक्स तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।